क्रिस्त में आद्य प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, कल हम लोग क्विज कंपटीशन कंडक्ट कर रहे थे। खालिस्तान बनने में एक प्रश्न पूछा गया। यीशु कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि ये खालिस्तान उनके पास आया और वो यह कहकर विनय करने लगा। बोलिए ना, हाँ, सतपति आए, है ना। सतपति मतलब क्या होता है? हाँ, 100 लोगों का मतलब देखभाल करने वाला एक आर्मी, सैनिक लोगों का एक ऑफिसर, बड़ा अधिकारी। वो अपने लिए नहीं आया। किसके लिए आया? हाँ, अपने नौकर के लिए आया। क्या के लिए? हाँ, वो घोर पीड़ा सह रहा है। किस बीमारी के कारण? लकवा के कारण। लकवा हो जाए तो हम लोग जानते हैं, एक तरफ का पैर एक तरफ का हाथ क्या नहीं करता है, काम नहीं करता है। तो इसीलिए वो जरूर वो यहूदी नहीं रहा, वो तो ऑफिसर था, रोमन सम्राट का एक अधिकारी, एक नौकर रहा। तो इसीलिए वो चर्चा सुना होगा। किसके बारे में? यीशु के बारे में सुना है। इसीलिए हमारे बीच में ये बहुत सारे लोग हमारे ईसाई भाई बहनों के बारे में जो उन लोग काम करते, जैसे उन लोग अच्छे से प्रार्थना करते हैं, इसी को सुनकर उन लोग कभी उन लोग के घर में कुछ बीमार हो जाते हैं, उन लोग अनय विनय करते हैं। और उनके घर में किसी को अशुद्ध आत्मा लग जाता है तो उन लोगों को हमारे पुरोहित भाइयों के पास या धर्म बहनों के पास लेके आकर उनके ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना करने के लिए लेके आते हैं। इसी चीज को दुनिया जानती है। किसी के भी घर में कुछ हो जाता है तो उन लोग अपने धर्म के पुजारी हो, जो भी हो, जिसको उन लोग अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति से जाता उन लोग जानते हैं और समझते भी है, ईसाई लोगों की प्रार्थना में शक्ति है। इस्राएलियों के प्रार्थना से कुछ नतीजा निकलेंगे, उन लोग जानते हैं। यही चीज को सतपति भी जानता था और आके उन्हें अनय विनय करने लगा। प्रभु यीशु उनको क्या उत्तर दिए? मैं आकर क्या कर दूंगा? उसे चंगा कर दूंगा बोले। अगर मैं होता है तो जरूर आइए प्रभु, कब से मैं आपको मेरे घर में स्वागत करने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। आपको बैठाने के लिए भी मेरे पास एक खटिया भी नहीं है, फिर भी आप मेरे यहाँ आ रहे हो तो आइए बोल के मैं क्या क्या होता, जरूर स्वागत क्या होता। लेकिन वो क्या कहता है? सतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द का दीजिए और मेरा नौकर क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और इसी विश्वास के कारण इसी प्रार्थना को हम प्रतिदिन कहाँ रोशनी माला में बोलते हैं ना। कब बोलते हैं हम लोग? हाँ, मिस्सा में। कब? मिस्सा के शुरुआत में। हाँ, कब? हाँ, जब परम प्रसाद लेने के पहले हम प्रत्येक जन जिस उस सतपति जैसे उसी दिन प्रभु यीशु को हम वो शारीरिक रूप में देखा, लेकिन आज हम उनको हम किस में देखते? जो रोटी हम जो प्रभु यीशु ने अपने शरीर के रूप में उनके स्मृति के चिन्ह के रूप में जो स्थापित करके गए, उसी रोटी में हम प्रभु यीशु को वास्तव में देखते हैं। इसीलिए हम जब आराधना का गीत गाते हैं, हम क्या बोल के गाते हैं? देखने में रोटी सही, लेकिन वास्तव में क्या नहीं है? रोटी नहीं। उसमें वास्तव में कौन है? प्रभु मसीह सही रूप से उसमें विद्यमान है। और इसी चीज को वो सतपति जान गया। प्रभु आप मेरे यहाँ आने के कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप पर कितने शक्ति है, आप कितने शक्तिशाली है।
आप आके वो क्या आजकल हम लोग डॉक्टर के लेके जाते, आइए एक सुई लगा दीजिए, 2 गोली दे दीजिए, वो चंगा हो जाएगा बोलकर हम डॉक्टर लोगों को लेके जाते। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं डॉक्टरों का डॉक्टर जो सुई नहीं देता है, गोली नहीं देता है, परंतु शब्दों से ही क्या कर देता है, चंगा प्रदान करता है। इसीलिए वो कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, उसके वाणी को सुनने के बाद प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वासी नहीं पाया। इसको हम कभी कभी ऐसे भी ले सकते हैं, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, ईसाई में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। बोलने का काल भी आ जाएगा। इसीलिए हम ईसाई लोग अभी आगमन के काल में प्रभु यीशु ऐसे हमसे बोलना नहीं, हाँ कैसे बोलना है, उनके समान उनमें कितना विश्वास पाया उतना विश्वास, उससे भी अधिक प्रभु यीशु हमें पाना है, नहीं पाना है, हाँ पाना है। अगर पाएंगे तो जैसे प्रभु यीशु जो 8:11 में मत्ती के सुसमाचार का अनुसार जो कहा है, जरूर हमारे भारत में भी ऐसे ही होगा। कहा जाता है मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, हाँ हम लोग पूर्व के लोग होते, ईस्ट एशिया है ना, ईस्ट मतलब दुनिया में हम लोग ईस्ट हो जाते, तो ईस्ट और पश्चिम से आकर इब्राहिम, ईसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बोझ में सम्मिलित होंगे। हम लोग सब ईश्वर के बोझ में सम्मिलित होना है, नहीं होना है, होने वाले बट से हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा वेरी गुड, हम लोग सब प्रभु यीशु के बोझ में सम्मिलित होने के लिए हम क्रिसमस के लिए, प्रभु यीशु के आगमन के लिए अच्छे से तैयारी करें। आमीन।